हेमंत सोरेन के चमचा लोग आकर यहाँ चिकने बात करते हैं। समक्ष मुर्दे के समान जो व्यक्ति हैं उनके पास हम लोग अपना गुहार लगा रहे हैं। उनका शव यात्रा निकालेंगे, उनका सारा संस्कार करेंगे, उसके बाद 12 13 सब करेंगे। फोटो टांग के रख दिए हैं कि हमारा करके रखी गई, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? कमी और मर्द का एक होता है जवान की मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो अलग बात है। आप पता नहीं विदेशी सोच रखने वाले सचिव के चक्कर में आके झारखंडी के दर्द नहीं समझ रहे हैं। इससे बेहुदापन क्या हो सकता है? पारा टीचर रांची की धरती में भगदड़ मचा देंगे। अब जाइए और हेमंत जी को कान में हुरिए और जगाइए। लगातार आप लोग अनशन पर बैठे हैं राजभवन के पास। क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग अधिकारी हो या नेता हो या विधायक हो, क्या कोई सुध ले रहे हैं आपसे? देखिए, आज हमारे अनशन का 32वां दिन है और इस बीच में हम लोग बहुत सारे विधायक मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे संज्ञान में है, परंतु न जाने उनके संज्ञान में कैसा है ये वही जाने। लेकिन हमें तो लग रहा है कि वो मुर्दों वाली संज्ञान है उनके पास। जैसे मुर्दे के पास जाकर के उनके परिजन रोते हैं ना, कुछ भी उनको सुनाई नहीं देता, फिर भी लगता है कि सुन रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग शायद मुख्यमंत्री के समक्ष मुर्दे के समान जो व्यक्ति हैं उनके पास हम लोग अपना गुहार लगा रहे हैं। अगर वो हमारी बातों को संज्ञान में रखे हैं तो ठीक है, तत्काल वो हमारे प्रति त्वरित कुछ कार्रवाई करें। यदि हमारी मांगे जायज़ है तो वो हम उस पर संज्ञान लिए हैं और उस पर तुरंत कोई फैसला लें, और नहीं तो हमारी मांगे अगर नाजायज़ है तो आप हमसे वार्ता करें और हमें साबित करें कि आप ये गलत हैं, इसलिए आप धरना पर ना बैठें। हम लोग ये स्पष्ट कहते हैं। और नहीं तो फिर अगर मुर्दा है तो हम लोग उनका शव यात्रा भी निकालने के लिए अब तैयारी कर चुके हैं। उनका शव यात्रा निकालेंगे, उनका सारा संस्कार करेंगे, उसके बाद 12 13 सब करेंगे और उनको अब आखिरी बार विदाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कब करेंगे आप लोग? बस अभी जस्ट अब आज बारिश बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो आज ही उनका शव यात्रा निकाल देते हैं। हम लोग उनको फ्रीज करके आज रखने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन जब तक वो गमक नहीं जाते हैं तब तक उनको रखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग शव यात्रा करेंगे। चलिए, और अभी साथी हैं टेट पास वाला से, आप क्या कहेंगे? ये तो बोले आप भी सुने, और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद सर जी। 32 दिन तो हो ही गया मेरा, आप तो जान रहे हैं। 32 दिन से हम धरना में बैठल हैं, लेकिन अभी तक फोटो टांग के रख दिए हैं कि हमारे ये विधायक मंत्री जो है सत्ता पक्ष के और विपक्ष के हमारे समर्थन में हैं। अब हमारा ये नहीं समझ में आता है कि आखिर हम सब जाएं तो जाएं कहाँ? कोई भी संवैधानिक तरीका नहीं है। जिस तरीके से हम लोग अभी तक अनशन में नहीं बैठे, कहने का मतलब हो गया कि संवैधानिक तरीके से हम सब अनशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का पता नहीं किस तरह का वो बना के रखे हैं अपने एक वो। आप देखिए कि हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के, अरे मेरे निमाली में दर्ज है भाई कि आप टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए वेतनमान के लिए जो जायज मांग है उस पर हम लोग कार्य करेंगे, और निमाली में जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई हम दिखाएं तो दिखाएं किसको? शिक्षा विभाग के जहां जहां भी मेरी निमाली बनी, जो लोगों ने निमाली बनाया उनसे जाकर के पूछ ही लिया। सरकार के पक्ष और विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हुए उनसे जाके पूछ ही लिया। जब हम महामहिम जी के अपने, जब सारे कोई तंत्र, सरकारी तंत्र के लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग महामहिम के पास चल करके अपनी बातों को रखें। लेकिन गजब यहाँ व्यवस्था करके रखी गई, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? अब एक के उपाय है, वो जो हम बोले हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं कि हम सभी 14,042 टेट पास सहायक अध्यापक अपने पूरे परिवार के साथ इसी राजभवन के समक्ष अनशन स्थल के समक्ष हम सब के सब आत्मदाह करेंगे। साथ ही साथ इसके पहले 24 तारीख को हम लोगों के प्रदेश कमेटी का एक बैठक है। इस बैठक में शामिल होकर के उनके कानों में मेरी बात नहीं पहुंच रही है तो उनके कानों तक मेरी बात पहुंचेगी। कुछ ऐसा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी, जेएमएम सरकार की होगी, हेमंत दादा की होगी। चलिए, परिचय दे दीजिए। मैं घनश्याम कुमार चंद्र, जिला अध्यक्ष लातेहार।
और भी साथी हैं टेट पास पारस से, आप क्या कहेंगे? देखिए, हेमंत सरकार का गठन 29 दिसंबर 2019 ईस्वी को हुई थी। इससे पहले ये सरकार बोली थी कि 3 महीने के अंदर, इनके मैनिफेस्टो में था कि 3 महीने के अंदर हम वेतनमान देंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये सरकार जो वादा करके आई थी वो अपने वादों से मुकर रही है और निभा नहीं रही है। जब वादा से मुकर है तो आप क्या आगे का रणनीति क्या है आपका? आगे जो है हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है जो निर्णय लेंगे, जैसे हमारे अगले साथी अगुआ साथी बोले कि हम पूरे परिवार के साथ, अगर हमें वेतनमान नहीं मिलती है तो मैं परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। हम विवश हैं, मजबूर हैं, चूँकि हम सरकारी तंत्र के पास सभी पास जाकर के अपनी बात को रखा है, चरणबद्ध तरीके से रखा है, लोकतांत्रिक तरीके से रखा है। माननीय विधायक, माननीय सांसद और माननीय जो मंत्री हैं उनके पास भी बात को रखा है, लेकिन हमारी बात को अभी सुना नहीं जा रहा है। जबकि हमारी बात को सुनना चाहिए था, जबकि हम इनको सरकार को लाने में अहम योगदान दिया है। अंतिम विकल्प हमारी है, करता मरता क्या नहीं करता, वही विकल्प अब हमें है कि अंतिम आत्मदाह हमारी उपाय है। और सरकार से वेतनमान मनवाने का एक ही विकल्प है, आत्मदाह। चलिए परिचय दीजिए। भीम प्रजापति, प्रखंड सचिव बारियातो लातेहार। चलिए और भी हैं क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? देखिए, झारखंड का निर्माण हुए 23 वर्ष होने को है और इस 23 वर्ष में झारखंड सरकार का कोई निकम्मा अगर मुख्यमंत्री आज देखने को मिल रहे हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा था कि रघुवर दास जो अत्याचार पारा शिक्षकों के साथ की है और खास करके टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को मैं उनको वेतनमान सरकार बनते के साथ दूंगा। मगर ये निकम्मी और मर्द का एक होता है जबान की सब जबान होता है, ये मर्द नहीं है, हिजबात इनका साबित हो रहा है। और हम लोग का 23 वर्ष हो चुका है झारखंड के निर्माण हुए, पहली बार लंगड़ा सरकार है, इससे घटिया सरकार कभी हम लोगों ने देखा था। अरे कम से कम जो आपने वादा किया था वो वादा पर खरा उतरिए, नहीं सकते हैं तो अपना लोगों से राह मशवरा लीजिए। और रही बात कि आप मूर्ख मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है तो अलग बात है, आप पढ़े लिखे है, इंजीनियर है, सब कुछ आपके पास नॉलेज है, उसके बावजूद भी आप पता नहीं विदेशी सोच रखने वाले सचिव के चक्कर में आके झारखंड के मूलवासी, जिसको बोलते हैं हम लोग मूलवासी झारखंड के, हम लोगों का जो चुनाव है ग्राम सभा आम सभा से हुआ है, हम लोग प्योर झारखंडी है और आप एक झारखंडी होने के नाते दर्द नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी तो झारखंडी हैं, वही तो बोल रहे हैं, वही तो रोना है कि आप मुख्यमंत्री झारखंडी होते हुए झारखंडी के दर्द नहीं समझ रहे हैं। इससे बेहुदापन क्या हो सकता है? हम लोगों ने निर्णय लिया है प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कि हम लोग बहुत जल्द ही पूरे परिवार के साथ अपने इसी धरना स्थल पर हम लोग आत्मदाह करेंगे, तब सरकार जवाब देगी किसको क्या जवाब देती है। परिचय दीजिए। हरिओम प्रसाद, टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक लातेहार। चलिए और भी साथी हैं, आप कहाँ से आए, क्या समस्या? लातेहार से आया हूँ और ये सरकार हम लोगों को वेतनमान नहीं दे रही है। अगर ये सरकार वेतनमान नहीं देती है तो जिस तरह हनुमान जी सोने को लंका में भगदड़ मचा दिए थे, उसी तरह हम सभी पारा टीचर रांची की धरती में भगदड़ मचा देंगे। मंत्री लोग को कान का पर्दा फट जाएगा, इतना हल्ला करेंगे, इतना हल्ला करेंगे, बाल बच्चों के साथ आएंगे और हमारे बाल बच्चे आएंगे और पूरे रांची के धरती को जो है ना गमका के धर देंगे। इसलिए हेमंत जी, आप वादा किए हैं तो अपने वादा को निभाइए, नहीं तो रांची के धरती को जो कर देंगे आप सोचे नहीं होंगे। हेमंत दादा, आप जब मिट्टी के मुख्यमंत्री जब बनाए हैं तो मिट्टी के धरती के लाल हम सभी पारा शिक्षक हैं। अगर आप सोए हैं तो आप जगिए और जितने भी हेमंत सोरेन के चमचा लोग आकर यहाँ चिकने बात करते हैं, उन लोगों को भी सबक सिखाने का रास्ता ढूंढ लिए हैं। इसलिए यहाँ चिकने बात बोलने से अच्छा है कि हेमंत को कान को जाकर हुरिए, वो बहिरा हो गया है। यहाँ जो आकर चिकने बात बोलते हैं, आप जाइए और हेमंत जी को कान में हुरिए और जगाइए, नहीं तो रांची को अस्त व्यस्त कर दूंगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए और भी साथी हैं, आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि पारा शिक्षकों को, टेट पास पारा शिक्षकों को अतिशीघ्र वेतनमान मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि मूल झारखंडवासी हैं और झारखंड प्रदेश के तमाम दूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एजुकेशन देने का काम बच्चों को कर रहे हैं। मैं
आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार 5 साल का ये पूर्ण सरकार बनाए हैं। इसके पहले रघुवर दास जी थे और उधर जो पहले की सरकारें हुआ टूट फूट की सरकारें हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास रचने का इससे गोल्डन मौका कभी नहीं मिल सकता है। 4 साल इनका हो चुका है, अगले साल चुनाव में जाएंगे, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री को बिना सोचे समझे बगैर टेट पास 12 टीचरों को वेतनमान दे देना चाहिए, क्योंकि महाधिवक्ता का भी राय है कि टेट पास को वेतनमान देने में कोई हर्ज नहीं है। इनके पास क्वालिटी है, क्वालिटी युक्त टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, 20 सालों से अध्ययन करा रहे हैं और टेट पास किए हुए हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मीडिया भाई, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यहाँ के तमाम 81 विधायकों ने जो है अपना वेतनमान बढ़ाया है और उन लोगों ने वेतनमान बढ़ाया। हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई दुख नहीं, लेकिन हम लोगों को वेतनमान माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अलायंस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के आप राहुल गांधी को देखे होंगे कि कूली बन करके आजकल जैसे बक्सा ढो रहे थे। हम लोग यहाँ कूली, ओरिजिनल कूली, हम लोग टीचर थोड़े ही हैं, क्योंकि हम लोग को टीचर का काम दिया गया, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वेतनमान नहीं मिल रहा है, रिटायरमेंट की राशि नहीं मिल रही है, पेंशन की राशि नहीं मिल रही है और जो शिक्षक साथी हमारे शहीद हो रहे हैं उनको अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं मिल रही है। हमें लेबरों से भी बदतर कर दिया गया है। तो शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट रखें। तो ये मैं आपको ही ठोस बात कहना चाहता हूँ कि अलायंस की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये तमाम जो है अति शीघ्र हम लोगों को वेतनमान दे, ताकि हम लोग रांची से छोड़ करके, रांची की धरती को छोड़ करके हम लोग झारखंड प्रदेश के 24 जिले के तमाम 262 जो प्रखंड हैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके वहाँ के बच्चों को शिक्षा दें, ताकि झारखंड का सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। KP यादव, जिला उपाध्यक्ष लातेहार।